इसमें तो सरकार की भी मंशा है कि 25 करोड़ आबादी की कोई अशिक्षित न रहे। हम लोग भी गांव को चौपाल लगाने के प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर प्राइवेट में पढ़ने की हैसियत नहीं है तो सरकार की सुविधा है, प्राइवेट में ही जाइए, बच्चे को भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो सीखे, दस्ता तो करना सीखे। जब वो जाएगा उसके मन में जिज्ञासा होगी, बच्चा पढ़ने में होनहार होगा तो माता पिता सब चोरी करेंगे, बच्चे को पढ़ाने का काम करते हैं, ऐसा मैंने महसूस किया है। इसमें के साथियों मैं आप लोगों से कहूंगा, ये आप लोगों को लगता होगा बहुत से विपक्ष के साथी कहते हैं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार तो वो काम कर रही है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। हम आपसे सवाल करते हैं, आप बताओ, आज के 30 साल पहले अगर आप जाइए तो 95% खुले में लोग शौच करते थे और आज बड़ी संख्या में लोग शौचालय का उपयोग करते हैं, बड़ी संख्या में लोग शौचालय का उपयोग करते हैं, ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा। आज चले जाओ तो कब तक सिंगल सड़कें थी, आज वो सड़कें डबल हुई, 4 लेन हुई, 6 लेन आज एक्सप्रेस वे बन गई, ये नहीं दिखाई दे रहा। आज चले जाओ रेलवे स्टेशनों पर, बड़े बड़े जो दर्शन कल तक वहां चूहे कूदते थे और आज वहां जाके साफ सफाई देखो, टेबुआ जहां ठहराओ उसको जाके देखो, आपको समझ में आएगा। और किसान ये गन्ने का इलाका है, गन्ने की भुगतान की बात आती है, पिछली सरकारों का तुलना कर लेना और इस सरकार का तुलना कर लेना, कुछ चीनी मिले हैं, नहीं तो शेष चीनी मिले भुगतान लगभग दे रहे हैं, कुछ चीनी मिले हैं, मैं महसूस करता हूं उस पर चर्चा कैबिनेट में होती रहती है, उसका कैसे हम भुगतान कराएं, इस पर सरकार का खबर है। और सरकार अभी तो नया कानून बना, 1.5 महीने लगभग पहले कानून बना, जो नौजवान रोजगार करना चाहता है, जो नौजवान रोजगार करना चाहता है 5 लाख रुपया सरकार दिलाएगी, उम्र 21 साल से 40 साल, योग्यता मिनिमम कक्षा 8 पास, सरकार 5 लाख लोन दिलाएगी, नौजवान लोन लेकर के रोजगार करे और ब्याज उत्तर प्रदेश सरकार देगी। बताओ ये कानून सही है कि गलत है? कानून बना पता नहीं किसी को, अभी एक नया कानून हमने अपने विभाग में पंचायती राज में इस समय जो चीफ सेक्रेटरी है कल तक हमारे एसीएस और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने एक योजना बनाई जो गांव में गरीब कमजोर को आवास और काला पेंशन शिक्षा आयुष्मान कार्ड नहीं पाए हैं, ऐसे लोगों को हम लोगों की कोशिश हुई और योजना बनाई जीरो पॉवर्टी, हर गांव से 25 परिवार उसको आवास देंगे, शौचालय देंगे, पेंशन देंगे, उस परिवार को निःशुल्क शिक्षा देंगे, सड़क बनाएंगे, रास्ता नहीं तो रास्ता देंगे, बिजली देंगे, आयुष्मान कार्ड नहीं तो आयुष्मान कार्ड देंगे, पेंशन उसके घर में नहीं बना है पात्र है तो पेंशन की सारी सुविधा एक साथ देने का काम हम करने जा रहे हैं। दिसंबर लास्ट डेट में सर्वे कर 3 महीने में काम चालू होने जा रहा है और 1 साल में सारी सुविधा उसके घर पहुंचाएंगे। 15 लाख परिवार को हम एक साथ हम सुविधा देने जा रहे हैं। और लोग कहते हैं क्या करें, आज अगर पिछली सरकार का आप उठा के देखिए, आज अगर उठा के आप देखिए सरकार के काम और पिछली सरकार के काम, कांग्रेस की सरकार दंगे होते थे कर्फ्यू लगते थे, सपा की सरकार दंगे होते थे कर्फ्यू लगते थे, बसपा की सरकार दंगे होते थे कर्फ्यू लगते थे। आज योगी जी की सरकार में हिम्मत नहीं है, कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून उसके साथ भी मजबूती से उसका काम करने का उपाय करता है। ये योगी सरकार है। इस सरकार में हिम्मत किसी की नहीं करती। पिछली सरकारों में अपराधी होकर घूमते थे, आज भय लगता है, कानून का राज है, ये दिखाई नहीं देता है। क्योंकि हम सीधी सी बात जानते हैं, जो हो रहा है आज के तारीख में, हम तो आए हैं और हमारी कोशिश थी इस इलाके में किसी को एक निहासन पहिया, ये दोनों सीट पर हम बहुत पहले काम कर चुके हैं, ऐसा नहीं कहीं कर नहीं है, लेकिन आज
हम उन मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप मोहम्मद साहब को मानते हो, आप मोहम्मद साहब को मानते हो, लेकिन मोहम्मद साहब के विचार को नहीं मानते। मोहम्मद साहब ने कहा है बेकस बेपना लाचार कमजोर मजलूम की मदद करो। आप क्या करते हो? प्रदेश में सबसे बड़ा मजलूम अगर कोई है तो अखिलेश यादव जी, मायावती जी और सोनिया जी, यही तेरे निगाह में सबसे मजलूम है। अरे यारो याद करो, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। और आप क्या करते हो? दूसरे की मदद करते हो और कहते हो कि हमारी मदद नहीं। मेरे पास विभाग है अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ बोर्ड और हज विभाग, 800 करोड़ रुपया हर साल अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाने के लिए तनख्वाह दी जा रही है। 800 करोड़ रुपया हर साल तनख्वाह दी जा रही है। ये पढ़ाने वाले लोग जब हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि नेताजी तो थोड़ा उल्टा कहते हैं। आप 800 करोड़ रुपया लेते हो किसके लिए? आप अपनी कौम को बेहतरी के लिए लेते हो। हो क्या रहा है? किसी में हम सुधार करने जा रहे हैं। और आपको बता दूं, कुछ ही दिनों में हम जमीन तलाश रहे हैं, जमीन खरीदने जा रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी बनाकर जितने भी मदरसे हैं सबको अटैच करा करके हम नई किताब लिखने जा रहे हैं। जिस तरह यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, उसी तरह मदरसा बोर्ड होगा। शिक्षा एक समान होगी, शिक्षा एक समान होगी। ये हम बनाने जा रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। हमारा जो मकसद है, जो हमको जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम लोग लगे। उसी में हमने कुर्सीदार जी से कहा कि भाई देखो, हमारे पास तो रुपया नहीं, लेकिन मुसलमान भाइयों के पास रुपया है। हमको रुपया नहीं चाहिए, लेकिन जमीन खरीदने के लिए, अल्पसंख्यक बेहतरी के लिए रुपया आपको मांगना पड़ेगा। हम भी करेंगे साथ। जमीन खरीदेंगे, जितनी भी लागत लगेगी उतनी लागत सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मिल करके उनसे भी रुपया लेंगे। जो घटेगा समाज से रुपया लेकर के बनवाएंगे। बोलो सही है।